हेलो ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू? आई होप कि आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रीवियस सेक्शन 182 टू 210 एजेंसी कंप्लीट कर लिया है. नाउ वी विल कवर आवर नेक्स्ट सेक्शंस, ड्यूटी ऑफ द एजेंट टुवार्ड्स द प्रिंसिपल. इट डील्स विद सेक्शन 211 टू 221. What 211 section says? It deals with duty of the agent in conducting business of the principal. He is a principal and he is an agent. Who is agent? According to section 182, agent is a person who is employed by the principal to do an act and to represent another in dealing with the third person. Agent is bound to conduct the business. कैसे? According to the directions of the principal, and if there are no directions, according to the ordinary custom of the trade. But if agent violate करता है, ना तो वो इन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली वर्क करता है, ना ही वो कस्टम के अकॉर्डिंगली वर्क करता है, और प्रिंसिपल को कोई इंजरी हो जाती है, अगर उसको लॉस हुआ तो उसको कंपेंसेट करना पड़ता है, और अगर कोई प्रॉफिट होगा तो ही मस्ट बी अकाउंटेड फॉर इट. इलस्ट्रेशन है कि बी कौन है? एक ब्रोकर है, और उसके यहाँ पे ये कस्टम है कि वो अपने गुड्स को उधार पर नहीं बेचेगा, और उसने क्या किया, एक एक गुड्स को सी को उधार में दे दिया. अब इस पेमेंट के होने से पहले ही सी इंसॉल्वेंट हो जाता है. ए को लॉस हुआ तो ए के लॉस के लिए बी को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी. नाउ व्हाट सेक्शन 212 सेज? 212 इज स्किल एंड डिलिजेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम द एजेंट. एजेंट की ड्यूटी है कि वो अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंगली उस बिज़नेस को कंडक्ट करे जैसा एक ऑर्डिनरी पर्सन को उस सेम बिज़नेस को कंडक्ट करने के लिए स्किल चाहिए है. जैसे आप देखिएगा कि इंजीनियर का पर्सन जो है, इंजीनियर का वर्क इंजीनियर ही कर सकेगा, क्लर्क का क्लर्क ही, मतलब कि उसके स्किल होनी चाहिए. अब अगर एजेंट इसके अकॉर्डिंगली वर्क नहीं करता, या नेग्लेक्ट करता है, या वांट ऑफ स्किल, मतलब कि उस में स्किल की कमी है, स्किल्स का अभाव है, या वो मिसकंडक्ट करता है, और इसकी वजह से प्रिंसिपल को कोई लॉस हुआ, तो एजेंट की ड्यूटी बनती है कि वो कंपेंसेट करे. अब देखिएगा, एक ए है और एक बी है. ए कहाँ है? कलकत्ता में है. बी कहाँ है? लंदन में है. ए प्रिंसिपल है और इसने बी को लंदन में अपना एजेंट अपॉइंट किया है. तो इसने कुछ मनी दिया था लंदन के एजेंट को कि ये मुझे रेमिट कर देगा, बट इसने मनी को रिटेन रखा एक लॉन्ग टाइम के लिए, और इस मनी को टाइम पे ना देने की वजह से ए को प्रॉब्लम हुआ और वो इंसॉल्वेंट हो गया. तो बी क्या होगा? यहाँ पर लायबल होगा. सेक्शन 213 एजेंट अकाउंट्स. यहाँ क्या कहता है कि एजेंट जो है वो बाउंड होता है टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट टू हिज प्रिंसिपल ऑन डिमांड. यानी कि जब उससे डिमांड की जाए तो एजेंट बाउंड है कि वो उसको अकाउंट्स के बारे में बताएगा, प्रॉपर उसका लेखा जोखा है वो उसको बताएगा. नाउ व्हाट इज़ द एजेंट ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल? इट सेज दैट इन द टाइम ऑफ द डिफ़िकल्टी agent use all the reasonable diligence in communicating with the principal and to obtain instruction from him. अगर कोई ख़राब समय है, डिफ़िकल्टी का समय है, तो उस समय एजेंट की ड्यूटी बनती है कि वो प्रिंसिपल के साथ बातचीत करे और उसकी इंस्ट्रक्शंस को ले. सेक्शन 215 क्या कहता है? राइट ऑफ द प्रिंसिपल when agent deals on his own account in the business of agency without the principal consent. अब एजेंट ने क्या किया,
ऑन हिज ऑन अकाउंट डील किया बिजनेस ऑफ एजेंसी में विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या कर सकता है, प्रिंसिपल रेपुडिएट कर सकता है, कैंसिल कर सकता है ट्रांजैक्शंस को। कब? अगर केस ऐसा है जो ये शो करता है कि जो मटेरियल फैक्ट था उसको डिसऑनेस्टली कंसील किया गया है या उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया, या फिर एक ऐसी ट्रांजैक्शन थी जिसकी वजह से प्रिंसिपल को डिसएडवांटेज हुआ है। सपोज कोई एक लैंड थी और उसने उस लैंड को सेल कर दिया मार्केट प्राइस से कम में, तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल को लॉस हुआ है। ये एक डिसएडवांटेजियस ट्रांजैक्शन थी। देन इसके इलस्ट्रेशंस देखिएगा। इलस्ट्रेशन में क्या कहता है, इलस्ट्रेशन कहता है ए ने बी को डायरेक्शंस दी कि अब इसकी एस्टेट को सेल कर दिया जाए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बी ने क्या किया कि खुद ही इस एस्टेट को खरीद लिया। अब जब ए को इस फैक्ट के बारे में पता चला तो ए क्या कर सकता है, रेपुडिएट कर सकता है सेल को इफ डिसऑनेस्टली कंसील्ड एनी फैक्ट, और सेल जो थी वो डिसएडवांटेजियस थी। नाउ 216 में क्या कहता है, प्रिंसिपल का राइट क्या है, टू बेनिफिट गेन्ड बाय द एजेंट ऑन हिज ओन अकाउंट। यहाँ पर क्या हुआ कि एजेंट विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल इसने बिजनेस ऑफ एजेंसी में डील किया है, तो प्रिंसिपल जो है वो बेनिफिट को क्लेम कर सकता है जो इस एजेंट को इस ट्रांजैक्शन की वजह से बेनिफिट हुआ है। ए ने डायरेक्शंस दिया था बी को कि ये घर, एक सर्टन घर था, ये खरीद लिया जाए। बी ने ए को क्या कहा कि ये घर खरीदा नहीं जा सकता, और बी ने उस घर को खुद ही खरीद लिया, और ए को बाद में पता चला कि इसने इस मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं किया है। देन इस केस में ए बी को कंपेल कर सकता है कि टू सेल इट टू ए एट द प्राइस ही गिव इट फॉर इट। नाउ सेक्शन 217 में क्या कहता है, 217 एजेंट का राइट ऑफ रिटेनर आउट ऑफ द सम्स रिसीव्ड ऑन द प्रिंसिपल अकाउंट। अब सपोज कीजिएगा एजेंट ने लॉफुली कोई वर्क किया प्रिंसिपल के लिए, और उस टाइम उस वर्क को करने के लिए उसने कुछ एक्सपेंसेस किए। इफ़ ही इनकर सम एक्सपेंसेस फॉर दैट वर्क, तो जो अमाउंट इसके पास है, एजेंट के पोजेशन में है, एजेंट उस अमाउंट को रिटेन कर सकता है। नाउ सेक्शन 218 एजेंट की ड्यूटी टू पे सम रिसीव्ड फॉर द प्रिंसिपल। इट इज द ड्यूटी ऑफ द एजेंट कि टू पे हिज प्रिंसिपल ऑल द सम्स रिसीव्ड ऑन हिज अकाउंट। कोई भी सम प्रिंसिपल के अकाउंट बिहाफ पे उसने रिसीव किया है तो एजेंट बाउंड है प्रिंसिपल को देने के लिए। सेक्शन 219 व्हाट एजेंट्स रेम्यूनरेशन बिकम्स ड्यू व्हेन एजेंट्स रेम्यूनरेशन बिकम ड्यू। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो जो पेमेंट और परफॉर्मेंस है इस एक्ट की वो ड्यू नहीं होगी। कब तक? अंटिल द कंप्लीशन ऑफ सच एक्ट। लेकिन ये सेक्शन क्या कहता है कि एजेंट जो है इस मनी को, जो मनी वो रिसीव करता है उसको डिटेन कर सकता है, चाहे वो गुड्स सेल हुए हैं या नहीं हुए हैं, सेल कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। सेक्शन 220 क्या कहता है, एजेंट नॉट एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन फॉर बिजनेस मिसकंडक्ट। अब सपोज कीजिएगा एजेंट ने बिजनेस ऑफ एजेंसी में कोई मिसकंडक्ट किया है, देन उस केस में एजेंट को रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। नाउ द लास्ट सेक्शन फॉर द ड्यूटी ऑफ द एजेंट टुवार्ड्स द प्रिंसिपल इज एजेंट्स लियन ऑन प्रिंसिपल्स
प्रॉपर्टी। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उस टाइम पे एजेंट क्या कर सकता है, गुड्स को, पेपर्स को, प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, रिटेन कर सकता है, अपने पास में बनाए रख सकता है। कब तक? जब तक कि उसको अमाउंट पे ना कर दी जाए एंड ही इज अकाउंटेड फॉर हिम। ये किस लिए है? फॉर कमीशन, डिसबर्समेंट और एनी सर्विसेज। आई होप कि आपका एजेंसी का सेक्शन 211 to 221 क्लियर हो गया है। इफ एनी डाउट यू कैन कमेंट and we will do in our next lecture what is the principal duty to agent 222 to 225. Thank you so much. Please do like, share, comment, subscribe.